अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने कुरान की इब्तिदा यानी कि कुरान की शुरुआत ही इस एक सेंटेंस से करी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। कुछ तो वजह होगी जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर चीज़ से पहले बिस्मिल्लाह रखा। जैसा कि हम सब जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम किसी ने नहीं देखा, और उस अनदेखे रब को, उस अनदेखे रब से जुड़ने का, उस अनदेखे रब से ताल्लुक़ रखने का सिर्फ एक ज़रिया जो हमारे पास है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की याद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद सूरह बकरा में इरशाद फरमाते हैं कि तुम मुझे उस तरह से याद करो, उस तरह से मेरी तारीफ़ बयान करो जिस तरह से मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बनाया है और वो और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अल्लाह ने ये सिफ़त ही नहीं दी इंसान को कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की हर क्वालिटी को वो पहचान सके। अल्लाह ताला की जिस तरह से तारीफ़ की जानी चाहिए हम इंसान कभी सोच भी नहीं सकते। हम ज़रूरत के वक्त भले अल्लाह सुब्हानहू तआला को याद करते हैं, हमें मालूम है कि यही रोज़ी रोटी देने वाले हैं, यही रज़्ज़ाक़ हैं, यही अज़ीज़ है, यही इज़्ज़त देने वाले हैं, यही रहम करने वाले हैं, यही हिदायत देने वाले हैं, ये हमें गुनाहों से बचाने वाले हैं, यही दोबारा ज़िंदा करने वाले हैं, यही रहमान है, यही रहीम है। मगर ये सारी सिफ़तें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ुद बयान की हैं। अगर हम अलग अलग हर इंसान से पूछेंगे तो हर इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला का अलग अलग डिस्क्रिप्शन देगा। कोई कहेगा अल्लाह बहुत बड़ा है, कोई कहेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रोज़ी देते हैं, कोई कहता है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मुसीबतों से बचाते हैं, कोई कहता है अल्लाह ताला हमें हिदायत देते हैं। बेशक अल्लाह ताला की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मगर हम हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के ये सारे 99 नाम को याद रखे, हर वक्त उनको पुकारे, हर ज़रूरत के वक्त वो परफेक्ट वर्ड याद रखे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस चीज़ को आसान करने के लिए सारे 99 नामों का निचोड़ इस एक नाम में रख दिया, बिस्मिल्लाह में। यानी कि अगर हम बिस्मिल्लाह कह के कोई काम शुरू करते हैं तो यानी कि अल्लाह ताला के हमने सारे 99 नेम्स को पुकार लिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इस लफ्ज़ में हर तरह की खैर व बरकत रखी है। ये 3 अल्फाज जो इस सेंटेंस में आते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान यानी कि जो भी हमें ज़रूरत होती है अल्लाह ताला की रहम की, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देते हैं। रहीम यानी कि ये रहम अल्लाह ताला का टेम्पररी नहीं कि वक्ती तौर पे हमें भूख लगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी भूख मिटा देंगे, नहीं, बल्कि ये रहीम वर्ड इंडिकेट करता है कि क़यामत के रोज़ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे साथ रहम का मामला करेंगे। कहते हैं हदीस पाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बेपनाह फजीलत बयान हुई है। मगर जिस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन सबसे बड़ी नेमत है और हम सबसे कम शुक्र उसी का अदा करते हैं, सबसे कम हम सांस लेने का शुक्र अदा करते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जितनी फजीलत है हम उतना ही उससे महरूम हैं। हमने इसकी इंपॉर्टेंस को खुद कम कर रखा है। हम बड़े बड़े वजीफ़ों की तरफ दौड़ते हैं, बड़े बड़े आमाल की तरफ दौड़ते हैं। ये बिस्मिल्लाह जिसमें सारी खैर व बरकत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी, उसको छोड़ देते हैं। मुस्लिम शरीफ की रिवायत में आता है कि जिस शख्स ने घर में दाखिल हुआ और उसने बिस्मिल्लाह करके घर में एंटर हुआ, दाखिला लिया, तो शैतान अपने सारे चेलों से कहता है कि इस घर में हमारे लिए रुकने का कोई इंतज़ाम नहीं, चलो यहाँ से। जो इंसान खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह करता है तो शैतान कहता है कि हम लोगों के लिए यहाँ पे खाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, आज ना रात में यहाँ रुकने के क़याम के लिए जगह है और ना ही खाने पीने का इंतज़ाम है, सो लेट्स मूव अवे फ्रॉम हियर। तो यानी कि सिर्फ बिस्मिल्लाह कहने देने से, अल्लाह का नाम ले लेने से शैतान से हमारी हिफाजत हो गई। इब्ने माजा की रिवायत में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा इकराम के साथ खाना खा रहे थे, तो एक सहाबी को देख के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। तो साहबी ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि तुमने जब खाना खाना स्टार्ट किया था तो तुम बिस्मिल्लाह कहना भूल गए थे, शैतान तुम्हारे साथ खा रहा था, और जैसे ही तुम्हें याद आया तुमने बीच में जब बिस्मिल्लाह पढ़ी तो वो शैतान क़य करके भाग गया। इस पर मुझे हंसी आ गई। यानी कि बिस्मिल्लाह की इतनी ताकत है, यानी कि जिस वक्त हमारे पास शैतान रहेगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है रब्बी औज़ु बिका मिन हमाज़ाति शयातीन, कि हमें शैतान के वसवसों से निजात मिल जाएगी। शैतान ही हमारा खुला दुश्मन है जो हमें हर गुनाह करने पे मजबूर करता है। किसी भी तरह के रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस पाक में आता है कि चरागों को बुझाओ तो भी बिस्मिल्लाह करो, दरवाज़ा भी बंद करके सो तो बिस्मिल्लाह करके सो, इससे तुम्हारी चोर से हिफाजत हो जाती है। शैतान कभी चोर की मदद नहीं करता, घर में चोरी होने से शैतान से हिफाजत हो जाती है। अपने बच्चों को मगरिब के वक्त अपने करीब कर लो, बिस्मिल्लाह करके उन्हें पकड़ लो, ताकि उस वक्त शैतान आफतें बलाएँ नाजिल होती हैं तो उससे भी हिफाजत हो जाती है। यानी कि हिफाजत के लिए बिस्मिल्लाह से बेहतर कुछ है ही नहीं।
हमें सिर्फ बिस्मिल्लाह कह के घर से निकलना है, हम अल्लाह ताला की रहमत में आ जाते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ने से जहन्नम के 19 दरवाजे हैं, 19 दरवाज़ों में जो दरोगा हैं उन सब से हम सब महफूज हो जाते हैं अगर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह में हर तरह की फजीलत है। हमें कभी कभी हम सुबह उठते हैं तो अगर हम बिस्मिल्लाह कहकर उठते हैं तो उस वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है कि अल्लाह हमारी सुबह अच्छी हो, हमारे रोज़ी रोटी में बरकत दे, हमारे बच्चों को आफियत कर दे, हमें कोई नागहानी परेशानी आफत से बचा। तो इतनी सारी दुआ एट अ टाइम कैसे मांगेंगे, इतने सारे नाम सुबह सुबह उठते ही नहीं पुकार सकते हैं। तो हमारा बिस्मिल्लाह कह देना ही काफ़ी है। यानी कि हमने अल्लाह ताला से हर चीज़ के लिए खैर मांग ली, हर चीज़ के लिए हमने खैर मांग ली। जब हम अगर मुस्लिम शरीफ की ही रिवायत में आता है कि अगर जनाबत से पहले मियाँ बीवी ये दुआ पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला से पनाह मांग लेते हैं बिस्मिल्लाह करके, तो उनकी औलाद जो होती है वो भी शैतान से महफूज रहती है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे कोई भी काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लो, मैं तुम्हारे हर काम की किफ़ायत कर दूंगा, मैं तुम्हारे हर काम को बना दूंगा। इब्ने कसीर में आता है कि जब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आयत नाजिल हुई तो सारे बादल आसमान में मशरिक की तरफ छट गए थे, हवाएं रुक गई थी, समंदर तक खामोश हो गए थे और जानवरों ने कान लगा के सुना था और शैतान के ऊपर अंगारों की बारिश हुई थी। ये दुआ इतनी पावरफुल थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे हम सब के लिए एक मजमुआ तौर पे एक दुआ बना के भेजा है, कॉम्पैक्ट दुआ, जिसमें हर चीज़ की अगर हम ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाना खाते हैं तो हमें जादू का असर नहीं होगा, हम पानी पीते हैं तो जादू का असर नहीं होगा, हमें नज़र नहीं लगेगी, हमारे काम में जो रुकावटें आती, रोड़े आते, वो रोड़े हट जाएंगे। यहाँ तक कि अगर हमारे ऊपर परेशानी भी आए, हमारा बच्चा अगर गिर गया है या हमें चोट लग गई है या कोई नुकसान हो गया, तो भी हमें बिस्मिल्लाह कहना है, तो इंशाल्लाह उसकी तकलीफ़ अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे दूर कर देंगे। हर चीज़ में बिस्मिल्लाह के इतने फ़ज़ाइल हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं, क्योंकि ये अल्लाह ताला ने खुद बताया है कि बिस्मिल्लाह शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करें अपने हर नाम में, अपने हर काम में बिस्मिल्लाह का ज़रूर और ज़रूर एहतमाम करेंगे। बिस्मिल्लाह कहने से शैतान हमारे आसपास भी नहीं आता, बिस्मिल्लाह कहने से हर काम हमारा बन जाएगा। बिस्मिल्लाह की इतनी पार है, इतनी ताकत है कि अगर हम मुश्किलों से घिरे हैं, आफतों से, बलाओं से घिरे हुए हैं, तो भी अल्लाह ताला हमें उस सब से निकाल देगा। क्योंकि ये सारे नाम अल्लाह ताला के जो हैं वो अल्लाह ताला ने इस एक सेंटेंस में, हज़रत सुलेमान को ये दुआ दी थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मगर शायद वो उस वक्त उनकी लैंग्वेज अलग थी। तो ये जो अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दिए हैं, ख़ास तौर पे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को दिए हैं, तो हमें इसकी कद्र करनी चाहिए। हर काम करने से पहले हमें बिस्मिल्लाह करना है। आग जला रहे हैं तो हम लोग पहले सुनते थे कि आग जलाएंगे तो बरकत हो जाएगी, दवा खाएंगे तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर काम में उसमें जो बरकत है, उसमें जो खैर होगी वो हमें मिल जाएगी। हमें अपने हर काम में, अपने बच्चों को अगर हम प्यार भी कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह करके करें, हम उनकी तरबियत भी कर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह करके करें, हम बिस्तर से उठ रहे हैं तो भी बिस्मिल्लाह करें। बिना बिस्मिल्लाह के तो वज़ू भी नहीं होता। तो हमें इस बिस्मिल्लाह की ताकत को पहचानना और इसको यूज़ करना है ताकि हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं, हमारी आसानियां हो जाएं, हमारी मुसीबतें दूर हो जाएं, हमारी बलाएं दूर हो जाएं। तो इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे कि हम इस एक अल्फाज से, इस एक सेंटेंस से ही अल्लाह ताला की हर नेमत से, अल्लाह ताला की हर 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 अच्छाई से, हर सिफत से, हर क्वालिटी से इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि